हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है नरेशन के अगले वीडियो में। हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोज़ में इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखा है। इस वीडियो में भी हम इम्परेटिव सेंटेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट का यह अंतिम वीडियो होगा। आज हम लोग लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे है। इस रूल को कुछ समझिए, क्योंकि यह थोड़ा बाकी सभी इम्परेटिव सेंटेंस से थोड़ा सा हटके है, हालांकि बहुत हार्ड नहीं, इजी है। यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो और उससे प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो, है ना, यानी या तो प्रपोज का बोध हो, प्रपोजल हो, या तो सजेशन हो, तो उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्ट में बदलते हैं। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तो टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो टू प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है, प्रपोज या सजेस्ट तक ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमाज को डैट में चेंज करते हैं। हमने सीखा था कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलते हैं, लेकिन लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस जो सजेशन को दर्शाते हो या प्रपोजल को दर्शाते हो, उनमें इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदला जाता है, ना कि टू में। लेट को हटा देते हैं। इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन जो आएगा, जो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, उससे हम नॉमिनेटिव केस में बदलते हैं। होता क्या है कि ज़्यादातर लेट के बाद अस का यूज होता है, लेटस, तो उसको हम वी या दे में बदल देते हैं। जनरली अस का जो यूज होता है उसको हम वी या दे में बदलते हैं। वी में कब बदलते हैं, दे में कब बदलते हैं, इसका भी एक छोटा सा रूल है कि जब सब्जेक्ट को अपने आप को इंक्लूड करना हो, उस काम में अपने आप को भी डालना हो, जैसे लेटेस्ट डांस, तो मैं भी उसमें डांस करूँगा, तो वी का यूज करना चाहिए। और जब अपने आप को इंक्लूड नहीं करना हो तो दे का यूज करना चाहिए। हालांकि स्पेशल इसको अलग करने की आवश्यकता नहीं, आप बी या दे में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अस को बी में या दे में बदल सकते हैं जब लेट अस से सेंटेंस शुरू हो तो। उसके बाद शुड प्लस V1 का यूज करते हैं और सेंटेंस में बाकी चीज़ों को लिख देते हैं। सिंपल है, देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ही सेड, यहाँ सेड जो है उसको बदलेंगे या तो हम प्रपोज में या तो सजेस्ट में, जो रूल नंबर 1 में आपके पास है। ही प्रोपोज, यहाँ सेड है तो V2 हो जाएगा प्रपोज्ड, या सजेस्ट का सजेस्टेड। इसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, टू प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता इसमें नहीं है। हमने बाकी इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ना हो तो भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, लेकिन लेटेस्ट वालों में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट है तो टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, सीधे इसको डैट लगाइए। इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलिए, ना कि टू में। लेटेस्ट, इसको हटाकर हम बी का यूज करते हैं या दे का यूज कर सकते हैं। उसके बाद शुड, जो हम रूल में पढ़े हैं, शुड प्लस V1, लेट के बाद भी लेटेस्ट के बाद V1 से शुरू होगा। तो इसी V1 को लिखते हैं और बाकी उतारते हैं गो टू प्ले। इसी तरह से इसको बनाते हैं। सी सजेस्टेड, या प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे टू मी। सी सजेस्टेड टू मी या सी प्रपोज्ड टू मी, इसमें टू रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलते हैं, और लेटेस्ट यानी लेट्स को वी में या दे में बदलते हैं। उसके बाद शुड लगाइए, दे शुड या वी शुड, फिर हो जाएगा डांस टुगेदर। लेट से शुरू होने वाले कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें लेट अस नहीं, लेट के बाद अस नहीं होता है, फिर भी सजेशन दर्शाते हैं, सुझाव दर्शाते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में हम देखिए, ही सेड, उसने कहा, लेट अस कंसल्ट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से हम लोग लेट हिम कंसल्ट ए डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर से कंसल्ट करने दो या करना चाहिए। तो यहाँ क्या है, हम सुझाव दे रहे हैं। हिम जो है, लेट के बाद हिम आने के बाद भी सजेशन है, तो इसे भी उसी रूल से बनाएंगे। ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड डैट लेट अस, तो लेट अस को हम बी में बदलते थे, लेकिन हिम को बदलेंगे ही में। जैसा कि हम रूल में देखें हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या नाउन हो उसे हम सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं, फिर शुड लगाते हैं। ही शुड, इसके बाद V1 का सब लिख देंगे। कंसल्ट अ डॉक्टर।
लेकिन हमेशा यह नहीं होता है कि लेट वाले सेंटेंसेस प्रस्ताव या सुझाव को ही दर्शाएं। तो ऐसी स्थिति में उसे इम्परेटिव सेंटेंस में जो साधारण नियम में हमने सीखा बदलने के लिए, इम्परेटिव सेंटेंस को साधारण रूल से हमने जो इनडायरेक्ट बनाना सीखा, उसी रूल से इसको चेंज कर देंगे। जैसा कि इसमें लेट मी गो टू प्ले, उसने अपने भाई से कहा मुझे खेलने जाने दो, तो कहीं भी सुझाव, सजेशन, प्रपोजल नहीं है, सिंपल इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इससे सिंपली ही बदलते हैं जैसे हम बाकी से बदलते थे। जैसे है कि ही सेट टू को बदलेंगे, ऑर्डर आस्क्ड में कहा, हिज ब्रदर उसने अपने भाई को कहा, इन्वर्टेड कॉमा को टू में, और लेट भी वन की तरह यूज होगा, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अनुसार, हिम गो टू प्ले, यहाँ गो बेयर इन्फिनिटिव है, इसको चेंज नहीं करेंगे, टू प्लस भी वन इन्फिनिटिव है टू प्ले, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। तो जब लेट वाले सेंटेंसेस से प्रस्ताव या सुझाव का बोध ना हो बल्कि सामान्य रूप से प्रयुक्त हो, तो इन्हें इम्परेटिव के साधारण नियमों की सहायता से ही इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसको भी वन मानते हुए जो हमने वीडियो 1-2 में सीखा है इम्परेटिव को इनडायरेक्ट बनाना, उसी रूल से इसको हम चेंज करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम अलाउड या परमिटेड की सहायता से भी बना सकते हैं। जैसा कि आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस तरह के सेंटेंसेस को सब्जेक्ट प्लस माइट बी अलाउड या माइट बी परमिटेड टू की सहायता से भी इनडायरेक्ट बना सकता है, जो हम इसमें समझेंगे। ही आस्क्ड हिज ब्रदर, इसमें डैट लगाया जाता है, डैट मी फर्स्ट पर्सन, ही सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद माइट बी, जैसा रूल में सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस अलाउड, ALLOWED, अलाउड की जगह पे आप परमिटेड भी लगा सकते हैं, अलाउड टू या परमिटेड टू, और लेट मी के अलावा जो बचा गो टू प्ले, भी1 से हम लिखेंगे गो टू प्ले। तो यदि हम माइट बी या अलाउड या माइट बी परमिटेड की सहायता से बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलेंगे। तो आज हमने लेट वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीखा है। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझने में भी आसान हुआ होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं और इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। जो नए लोग हों उन्हें भी फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।